देखिए, इस वक्त हम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मौजूद हैं। भारी बारिश हो रही है, अभी बारिश हो ही रही है। कुछ बारिश ने अभी अपनी धीमी रफ्तार की है, लेकिन छात्र अभ्यर्थी जो हैं लगातार यहाँ अड़े हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर निकल के सामने आई। आज आपको मालूम होगा, दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि है। नेमरा में उनकी श्रद्धांजलि सभा हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वहां मौजूद हैं और छात्रों की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा बयान दिया है। उसी बात पर हम चर्चा करेंगे, छात्रों से भी बातचीत करेंगे। अभिषेक से जानेंगे कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ बयान दिया है। अभिषेक जी अरविंद, आपने ठीक कहा कि नेमरा में आज पहली पुण्यतिथि थी दिशोम गुरु की और वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बातचीत के दौरान उन्होंने जेपीएससी के मामले में भी जवाब दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार की आंख भी है, नाक भी है और कान भी है। सरकार पूरी तरह से सजग है और पहले से ही इस मामले को काफ़ी गंभीरता से ले रही है और जांच एजेंसियां जो हैं लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। छात्रों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस जो भी उनकी मांग है, जो भी उनका जो चाहते हैं छात्र, उसको भी लेकर के छात्र जो सरकार जो है वो चिंतित है। इस पर आगे भी कई बातें होंगी, लेकिन जो जांच एजेंसियां भी फिलहाल जो काम कर रही हैं वो लगातार वो उस पर नज़र बनाए हुए हैं। और आप देख रहे होंगे कि डेली जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है एक एजेंसी का, हर दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खुलासे हो रहे हैं, है ना। तो जो शुरू हुआ था ओएमआर सीट के वायरल होने से, उसके बाद आज के अखबार भी आप खोल लेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभय कुमार तिवारी को लेकर के और भी कई खुलासे हुए हैं। कल तक ये बताया गया, अब 2 दिन पहले तक ये जानकारी थी कि जेपीएससी की परीक्षाओं में ही उसकी संलिप्तता है, झारखंड के एग्जाम में ही उसकी संलिप्तता है। लेकिन कल जो खुलासे हुए कि वो नेशनल लेवल के भी एग्जाम थे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का और सीआरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम भी वो निकाल चुका है। तो मतलब कि ये बड़ा नेक्सस है, जरूर है। इस पे लगातार सीआईडी कार्रवाई कर रही है। सरकार भी इसकी प्रगति देख रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और सरकार की नज़र यहाँ जो आंदोलन हो रहा है, छात्रों का जो आंदोलन हो रहा है, उस पर भी है। इसके साथ ही एक चीज़ और जोड़ देना चाहता हूँ कि आज सुबह कल्पना सोरेन जो कि धर्मपत्नी है मुख्यमंत्री की, साथ में गांडे विधायक भी है, तो उन्होंने भी बात कही कि सरकार बेहद संवेदनशील है और छात्रों के मुद्दे पर सरकार कुछ बड़ा कदम उठाएगी, है ना। वो बीच क्या रास्ता है, किस तरह से इस चीज़ों को टैकल किया जाए, सरकार उस पर विचार कर रही है। सरकार विचार बिल्कुल कर रही है। खबर ये भी आई है कि कमेटी भी बनाई जाएगी छात्रों से वार्ता करने के लिए। छात्र भी खुले हैं, बोल रहे कि हाँ, हम वार्ता के लिए तैयार हैं। सीएम हेमंत सोरेन हमारे बड़े भाई हैं, दिशोम गुरु से हमें प्रेरणा मिल रही है। छात्रों को उम्मीद है अभिषेक सरकार से कि अगर सरकार उनकी बात सुन रही है और आगे उनकी बात सुन के उनकी मांगों पर भी विचार जरूर करेगी। छात्रों की उम्मीद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ही है, क्योंकि वही राज्य के मुखिया है, तो वही उनकी बातें को पूरी कर सकते हैं। छात्र ऐसा बोल रहे थे। अभी हम और भी छात्रों से बातचीत करेंगे इस बयान को लेकर। इस बीच में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ 2 गुट है। हाँ, 2 गुट है, दोनों में छात्र भी हैं। एक जगह छात्र और नेता कह लीजिए और एक जगह सिर्फ छात्र है, ऐसा बताया जा रहा है। तो कुछ अनुभवी छात्र हैं, उनसे भी बात की। दूसरे गुट के जो छात्र हैं, तो उनका मांग पत्र उन्होंने तैयार किया है। उसमें कुछ बिंदु जो हैं उसमें मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि उनके प्रमुख मांगे में सबसे पहली मांग है कि 14वीं जेपीएससी जो है वो बैकलॉग 2025, बैकलॉग 2023 को तत्काल रद्द करने की मांग उन्होंने की है। इसके साथ ही उन्होंने उम्र सीमा में छूट की मांग की है, जो 1/8/2015 से मतलब उसका गणना हो, वो उन्होंने मांग की है। और इसके साथ ही एक बड़ी मांग ये है कि जिस तरह से आप टीडीपीएल जैसी एजेंसियों से आप एग्ज़ाम करवा रहे हैं, उसकी जगह पे आप टीसीएस और आईबीपीएस जैसी संस्थाओं से आप एग्ज़ाम करवाएं। ये वो संस्थाएं हैं जो बड़े बड़े एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। आईबीपीएस जो है बैंकिंग को कंडक्ट करती है, बड़े पैमाने पे करती हैं। तो इसी को लेकर के क्रमवार अपनी मांगों को उन्होंने तैयार किया है। उनकी ये भी मांग है कि सरकार जो है वो छात्रों की बात सुने, जब जाएं, कोई भी दिक्कत हो तो सरकार एक आश्वासन दे कि उनका प्रतिनिधिमंडल या मुख्यमंत्री खुद उनकी बात सुनेंगे। तो सरकार धीरे धीरे छात्र जो हैं वो अपनी ताकत को उनको भी एहसास हो रहा है और सरकार भी ये समझ रही है कि छात्र जो हैं वो द्वलित हैं, आंदोलित हैं, उनके साथ गलत हो रहा है। तो दोनों पक्षों से एक पहल की उम्मीद हमें नज़र आ रही है। बाकी आप छात्रों से बात करें, जाने कि उनका क्या मन है, वो क्या सोचते हैं इस विषय में, टटोले थोड़ा उनको। तो सरकार भी पहल कर रही है, सीआईडी की जांच लगातार जारी है। अब चलते हैं, हम कुछ छात्रों से भी बातचीत करेंगे कि उन्होंने उनका क्या कहना है इन सब चीज़ों को लेकर।
सरकार आपकी बात सुन रही है, मुख्यमंत्री सोरेन सोरेन ने कहा है कि हम संवेदनशील है, सरकार संवेदनशील है। कल्पना सोरेन का भी बयान आया कि छात्रों के मांग को लेकर विचार कर रही है, सरकार जल्दी इसका निष्पादन जरूर करेगी। क्या कुछ कहेंगे? उम्मीद है सरकार से कि हो जाएगा? जी सर, सरकार से मैं पूर्ण उम्मीद है। हम लोग भी सरकार जितने भी छात्र हैं छात्राएं सब यहाँ बैठे हुए हैं 25 जुलाई से कंटिन्यू। हम लोग भी चाह रहे हैं कि हम लोग भी अपना घर लौटना चाहते हैं, फिर से पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से व्यवस्था रूप से करना चाहते हैं। बट सरकार हम लोगों को यह आश्वस्त करके भेजे कि हमारे जिन जिन मुद्दों पर हम सभी विद्यार्थी लोग, पूरे झारखंड के छात्र लोग बाहर समर्थन हो रही है, जो कमियां हम लोगों ने मुख्य बिंदु उस पर सरकार अमल करे और हम लोग को लिखित रूप से आश्वासन दे करके भेजे। हम लोग सरकार की बात को मानेंगे। कमेटी बनाने की भी बातचीत आई, हो सकता है आपसे कुछ दिन में आके सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, तो उम्मीद एक जग रही है कि नहीं आपकी बात सुनी जा रही है? जी, हम लोग भी चाहते हैं, क्योंकि अभी तक देखे होंगे आप भारत में जहाँ भी इतने बड़े प्रोटेस्ट देखे होंगे, विदेशों से भी हम लोगों को समर्थन हो रही है। तो सरकार से हम लोग चाहेंगे, अभी तक हम लोग किसी भी तरह का उपद्रव या किसी भी तरह अपशब्दों का कभी भी यूज नहीं किया है, ना हम लोग करेंगे। हम लोग संवैधानिक तौर से बातों को रखेंगे, संवैधानिक तरीके से करेंगे। नुक्कड़ नाटक भी हो, जैसे भी हो, सरकार को समझाने की बात करिए। बहुत हम लोग को खुशी हो रही है, हम सभी छात्रों को खुशी होगी कि सरकार हमारी बातें सुन रही है, समझ रही है। तो हम लोग को जितना जल्द हो सके हम सभी लोगों को अपना डेलीगेट टीम भेजे और हम लोगों को बुलाए, क्योंकि हम लोग को फिर से लौट करके पढ़ना चाहते हैं। और बस फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ, लिखित रूप से हमारे सारे मांगों को माने। देखिए, अगर आँख का नाक ये सब है तो फिर इतना प्रॉब्लम ही नहीं था। बच्चों को क्या ज़रूरी है कि वो अपना पढ़ाई छोड़ के इतना कीमती टाइम निकाल के यहाँ टाइम देने आ रहे हैं। और बहुत अच्छी बात, अगर उनके कान नाक सब काम कर रहे हैं तो काम करें। किसी को शौक नहीं है कि अपना कीमती समय निकाल के मतलब यहाँ अपना टाइम वेस्ट करने आए। सरकार कह रही है कि नहीं, हम संवेदनशील हैं, हम छात्रों के प्रति कार्रवाई कर रहे हैं, हम उस पर जरूर से जरूर आगे और भी काम करेंगे। तो एक उम्मीद की किरण जग रही है कि नहीं आपके आंदोलन? बिल्कुल जग रही है। हम लोग का इंटेंशन यही है कि सरकार सुने, हमारा जो भी समस्या है उसको हल करे। अगर कर रही है तो बहुत अच्छा बात है। हम लोग भी अपना, अगर वो चीज़ हो रहा है, हम लोग का उसी का डिमांड है कि सरकार हम लोग की बातों को सुने, जो भी समस्या है उसका हल करे। अगर वो करेगी तो हम लोग भी चले जाएंगे यहाँ से। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जैसा प्रदर्शन दिल्ली में हुआ, इतना घटिया ढंग से हुआ था, ये तो वैसा नहीं इतना अच्छा हो रहा है। मतलब झारखंड में क्या संस्कार है इससे पता चल रहा है। बड़े शहर अभद्रता नहीं दिख रही एकदम है, नहीं दिख रहा है। ऐसा करने पे अगर झारखंड गवर्नमेंट इन बच्चों की बात नहीं सुनेगी तो जेनजी के पास एक ये मैसेज जाएगा कि वैसा करने से ही होता है। इस प्रोटेस्ट को देख के एक किरण जग रही है, किरण जग रही मुख्यमंत्री है कि अच्छा से करना चाहिए, एक अच्छा उद्देश्य जाना चाहिए। इस प्रोटेस्ट को देख के मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट बच्चों से बात करे। ये बच्चे तो ये धरना नहीं कर रहे कि रिजाइन मारो। जो चीज़ कैंसिल करने बोल रहे कैंसिल कर दिया जाए। हेमंत सरकार अपना एक दिखाए। कि हेमंत सरकार से होगा क्यों नहीं हो सकता? जब मोदी सरकार से हो सकता तो हेमंत सरकार से क्यों नहीं हो सकता? जरूर होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।